वॉइस और बोर्ड क्लियर है? कंफर्म कीजिए। वालेकुम अस्सलाम बच्चे अरीबा, आप सब ठीक हैं? वॉइस क्लियर है ना? तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास। आप सभी को पता है कल हम फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे जो भी मुसन्निफीन जो है इस दायरे से वाबस्ता थे, जिनका ताल्लुक जो है इस दायरे से था, उनके बारे में आज हम देखेंगे। उनके जो तस्नीफात है वो बहुत ही अहम है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे, हम भी ठीक हैं। चलिए बच्चे आप लिख लीजिए, फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता जो मुसन्निफीन थे उनके बारे में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मीर अमन के बारे में, और सभी लोग मुझे बताएंगे मीर अमन की पैदाइश और वफात के हवाले से। ये कब पैदा हुए थे और कब इनका इंतकाल हुआ था और कहाँ पे इनकी पैदाइश हुई थी। वेरी गुड, शाबाश। 1732 ईस्वी में दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई है। वेरी गुड। 1808 में इनकी वफात हुई है। वेरी गुड। तो आप लिख लीजिए जो इनकी तसनीफात है वो बहुत ही अहम है, एक एक करके मैं आपको लिखाऊंगी, आप लिखिए। मीर अमन दहलवी जो है इनकी पैदाइश लिख लीजिए पहले। 1732 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई है और 1808 ईस्वी में हुआ है, इसको भी लिख लीजिए। और आप सभी को पता है दिल्ली के अंदर जो है इनकी पैदाइश हुई है। और अगर हम लिखेंगे मीर अमन दहलवी के बारे में, अगर हम सबसे पहले जो है अगर हम इनकी तसनीफ लिखेंगे जो इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज से जब इनका वाबस्ता था, तो इनकी कौन सी तसनीफ? बागो बहार है। कौन सी है? बागो बहार। ये बागो बहार क्या है? शाबाश। ये आपके निसाब में भी शामिल है, दास्तान है। वेरी गुड। बागो बहार जो है ये दास्तान है, मीर अमन की दास्तान है। इस दास्तान को कब लिखा गया था और कब इसको शाया किया गया था, बताइए। ये दास्तान है। बागो बहार जो है दास्तान है मीर अमन की, और मुझे बताइए इसको कब लिखा गया था और कब इसको शाया किया गया था। शाबाश। सभी लोग मुझे जवाब देंगे इसका, क्योंकि इशात के हवाले से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, पता होना चाहिए आप सभी को। चलिए जवाब दीजिए मुझे। जितने भी बच्चे क्लास में हैं मुझे सभी जवाब देंगे। शाबाश। 1802 में इसको लिखा गया था या इसको शाया किया गया था, बताइए, साथ साथ बताइए। इशात की डेट भी बता दीजिए। शाबाश, जल्दी से। बागो बहार को कब लिखा गया था और कब इसको शाया किया गया था, बताइए। पहली बार कब इसकी इशात अमल में आई थी? शाबाश, पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको ये। वेरी गुड। 1801 में लिखना शुरू किया था और 1802 में ये मुकम्मल हुई थी। और शाया कब हुई थी ये? 1802 में मुकम्मल हुई थी और 1804 में इसकी इशात जो है अमल में आई थी। क्लियर हुआ? 1801 में इसको लिखना शुरू कर दिया गया था और 1802 में ये मुकम्मल हो गई थी और 1804 में जो है इसकी इशात जो है अमल में आई थी। क्लियर? क्लियर हुआ सभी को? और अगर हम देखेंगे इस बागो बहार को जो है किसकी फरमाइश पर लिखा गया था, तो डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखा गया था, कि आप सभी को पता है डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की जो है फरमाइश पर इसको लिखा गया था, क्योंकि इस तसनीफ को जो है फोर्ट विलियम कॉलेज के दौरान ही लिखा गया था।
इस दास्तान को, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? इशाअत की डेट आप कभी नहीं भूलेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। वेरी गुड। तो आप सभी लोगों ने जो मीर अमन की दास्तान जो है, जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर जो दास्तान जो है लिखी गई थी, जो कि मीर अमन की थी, और इसकी इशाअत अगर हम देखेंगे 1804 में जो है इसकी इशाअत अमल में आई थी, लेकिन कहीं कहीं जो है हमें 1803 भी मिलता है, लेकिन ज्यादातर जो है आप 1804 ही याद रखेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाएगा, लेकिन आप याद रखेंगे 1804 ही, और कहीं कहीं 1803 भी है, ठीक है। और इसको लिखा गया था 1802 में, इसको मुकम्मल कर दिया गया था। किसकी फरमाइश पर इस दास्तान को कलमबंद किया गया था? तो डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर। इतना क्लियर हुआ? और दूसरी तसनीफ मुझे बताइए, मीर अमन के हवाले से दूसरी तसनीफ है इनकी, वो मुझे बताइए। शाबाश, शाबाश। गंज खूबी, वेरी गुड। ध्यान से आप लिखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। गंज खूबी, ठीक है। ये गंज खूबी क्या है? ये तर्जमा है किसका? अखलाक मोहसनी का। अखलाक मोहसनी का क्या है? ये तर्जमा है। अखलाक मोहसनी का क्या है? ये तर्जमा है गंज खूबी। समझ में आया? मीर अमन की दहलवी की दो तसनीफात आप याद रखेंगे, बाग बहार जो है आप याद रखेंगे, और गंज खूबी आप इनके हवाले से याद रखेंगे, जो कि एक तर्जुमा है अखलाक मोहसनी का। क्लियर हुआ? और इसके बाद आप लिखेंगे शेर अली अफसूस। शेर अली अफसूस, यहाँ तक सभी ने लिख लिया? मुझे पहले बताइए। हाँ, तो इसके बाद लिख लीजिए शेर अली अफसूस के बारे में लिख लीजिए। सबसे पहले लिख लीजिए बागे उर्दू। बागे उर्दू। इसके बाद लिख लीजिए आराइश महफिल। आराइश महफिल। आराइश महफिल के बाद लिख लीजिए कुलियाते अफसूस। कुलियाते अफसूस। लेकिन जो अहम है इनमें से वो है आराइश महफिल और बागे उर्दू। अफसूस जो शेर अली अफसूस है, इनकी तालीफी व तख्लीकी कामों में जो किताबें, जो तसनीफात अहम है, उनमें बागे उर्दू है, आराइश महफिल है, और कुलियात अफसूस शामिल है। क्लियर हुआ? आप सभी को पता है मीर शेर अली अफसूस की तसनीफ है बागे उर्दू, जो कि किसका तर्जुमा है? कोई बता सकता है? इस बार एग्जाम में क्वेश्चन बना था यहाँ से। शाबाश। बार बार मैं रिपीट करती हूँ, बताइए मुझे। ये आप सभी को पता है बागे उर्दू जो है शेर अली अफसूस की किताब है, लेकिन ये तर्जुमा जो है किसका है? ये तर्जुमा शुदा तसनीफ है। ये किसका तर्जुमा है बताइए? शाबाश, बताइए मुझे, ये किसका तर्जुमा है? बागे उर्दू जो है तर्जुमा किसका है? शेख सादी की तसनीफ गुलिस्तानी सादी का। वेरी गुड। शेख सादी की तसनीफ जिसका नाम है गुलिस्तानी सादी का, ये उर्दू तर्जुमा है बागे उर्दू। क्लियर हुआ? जो कि तसनीफ है मीर शेर अली अफसूस की। और आराइश महफिल भी आप याद रखेंगे, और आराइश महफिल जो है एक हैदर बख्श हैदरी की भी एक तसनीफ है, लेकिन शेर अली अफसूस की भी है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर जो है शेर अली अफसूस जो है अफसूस की भी तसनीफ है आराइश महफिल, और हैदर बख्श हैदरी की भी ये तसनीफ है आराइश महफिल के नाम से। क्लियर हुआ? बागे उर्दू, आराइश महफिल, कुलियात अफसूस जो है ये तीनों तसनीफात शेर अली अफसूस की है। ये तर्जुमा आप याद रखेंगे बागे उर्दू, ये जो है तर्जुमा है, तर्जुमा शुदा तसनीफ है, ये गुलिस्तान सादी का ये उर्दू तर्जुमा है बागे उर्दू के नाम से। क्लियर हुआ? आप सभी को मैंने कल बताया था फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली किताब बागी उर्दू जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की क्या है, जो कि गुलिस्तान सादी का उर्दू तर्जमा है। ये कॉलेज जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली मतबूआ किताब है।
वेरी गुड। तो इसके बाद आप लिख लीजिए हैदर बख्श हैदरी। यहाँ तक क्लियर हुआ? कहीं पे लिखना बाकी मत है, मुझे बताइए, फिर मैं रिपीट करूंगी, छूटना नहीं चाहिए। हैदर बख्श हैदरी। पहले हमने मीरम दहलवी को लिखा, उसके बाद शेर अली अफसूस को लिखा, उसके बाद हैदर बख्श हैदरी को लिखा। तरतीब के साथ आप लिखेंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद जो हैदर बख्श हैदरी है, इनके हवाले से अगर हम देखेंगे जो इनके कारनामे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे आराइश महफिल जो है, इनकी भी एक तसनीफ है। आराइश महफिल, कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन बने आराइश महफिल के हवाले से तो आप बोलेंगे मैम ने हैदरी की तसनीफ बताई है, लेकिन अफसूस की भी ये तसनीफ है, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। आराइश महफिल 1801 ईस्वी, ये किसकी है? हैदर बख्श हैदरी की है। उसके बाद लिख लीजिए गुलजारे दानिश। बहुत ही अहम तसनीफ आती है, बहुत ही अहम। जब मैं आपको पेपर यहाँ पर अपलोड करूंगी तो एक एक दिखाऊंगी मैं आपको यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं। गुलजार दानिश भी जो है हैदर बख्श हैदरी की ही तसनीफ है। उसके अलावा किस्सा लैला मजनू, किस्सा लैला मजनू, किस्सा लैला मजनू जो है ये तसनीफ भी जो है हैदरी की तसनीफ है। उसके अलावा तोता कहानी, तोता कहानी, ये भी आप याद रखेंगे। और उसके अलावा किस्सा महरमा, किस्सा महरमा, महरवमा, ठीक है। किस्सा महरवमा, किस्सा लैला मजनू, तोता कहानी, आराइश महफिल, गुलजारे दानिश, हफ्ता पेकर। हफ्ता पेकर जो है उनकी भी और एक तसनीफ है। उसके अलावा तारीख नादरी, तारीख नादरी, तारीख नादरी भी जो है इनकी तसनीफ है। इसके अलावा दीवाने हैदरी है, दीवाने हैदरी है। के अलावा शबाश, जिनकी अहम तसनीफ है, इनकी इस अहम तसनीफात है, ठीक है। किस्सा महरमा आप याद रखेंगे, किस्सा लैला मजनू आप याद रखेंगे, तोता कहानी आप याद रखेंगे, आराइश महफिल आप याद रखेंगे, ठीक है। गुलजार दानिश आप याद रखेंगे, गुलशन हिंद आप याद रखेंगे, जो कि तज़किरा है किसका है, गुलशन हिंद के नाम से किसका तज़किरा है बताइए मुझे। तसनीफात आप याद रखेंगे, हैदरी के हवाले की तसनीफात है। क्लियर हुआ सभी को? वेरी गुड। मिर्जा अली लुत्फ का ये तज़किरा है गुलशन हिंद के नाम से। मिर्जा खलील अहमद बेग, सोफिया, मैं समझी नहीं, ये मिर्जा खलील अहमद बेग कहाँ से आ गए? ये मिर्जा अली लुत्फ है। एग्जाम आपके सर पे है तो आपको अभी भी ये सारी चीजें मालूम नहीं है पढ़ाने के बाद भी। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? इसके अलावा इनकी और एक तसनीफ है गुल्ले मगफिरत। गुल्ले मगफिरत के नाम से जो है इनकी और एक तसनीफ है। ये सारी की सारी तसनीफात जो है हैदर बख्श हैदरी की है। यहाँ तक क्लियर हुआ? फिर आगे बढ़ते हैं।
اچھا سوری بچے، مائک جو ہے آف تھا میرا. تو نہال چند لاہوری کی جب ہم بات کرتے ہیں، انہوں نے گلکرسٹ کی فرمائش پر، اب وائس کلیئر ہے نا؟ ہاں. تو جو نہال چند لاہوری تھے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ گلکرسٹ کی فرمائش پر انہوں نے کیا کیا تھا؟ تاج الملوک اور بقاولی کی فارسی زبان میں جو انہوں نے قصہ لکھا تھا، اس کو اردو نثر میں ڈال کر مذہب عشق نام رکھا تھا. لیکن آپ مجھے بتائیں گے جو تاج الملوک اور بقاولی جو ہے کس مثنوی کے کردار ہے؟ تاج الملوک اور بقاولی جو ہے کس مثنوی کے کردار ہے؟ مجھے آپ جواب دیں گے. شاباش. گلزار نسیم، ویری گڈ. جو کہ کس کی مثنوی ہے؟ شاباش. گلزار نسیم سے یہ دونوں جو ہے کردار ہے، تو اس کے کردار ہے یہ. دیا شنکر نسیم، ویری گڈ. تو نہال چند لاہوری نے گلکرسٹ کی فرمائش پر تاج الملوک اور بقاولی کے فارسی زبان میں لکھے ہوئے قصے کو اردو نثر میں ڈال کر مذہب عشق نام رکھا تھا. یہ تصنیف جو ہے مذہب عشق نہال چند لاہوری کی ہے. ٹھیک ہے، ویری گڈ، شاباش. تو اس کے بعد لکھ لیجیے، ان کے حوالے سے آپ یہ تصنیف یاد رکھیں گے نہال چند لاہوری کے حوالے سے. اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. میر بہادر علی حسینی، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ویسے تو یہ سارے جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. میر بہادر علی حسینی. میر بہادر علی حسینی کی جب ہم بات کرتے ہیں، ان کی 2-3 تصنیفات ہے جو کہ اہم ہے. تو پہلی جو ان کی تصنیف ہے نثر بے نظیر، ویری امپورٹنٹ ہے یہ، کیونکہ یہاں سے کوشچن بنا ہے. نثر بے نظیر. نثر بے نظیر جو ہے ان کی تصنیف ہے. اس کے علاوہ اخلاق ہندی ہے. اخلاق ہندی ہے. اخلاق ہندی ہے. اور اس کے بعد لکھ لیجیے تاریخ اشام ہے. تاریخ اشام ہے. لیکن جو اہم تصنیفات ہے ان کی وہ یہی 2 ہے. کون کون سی؟ نثر بے نظیر ہے اور اخلاق ہندی ہے اور تاریخ اشام ہے. یہ بھی آپ یاد رکھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ لکھیں گے چوتھی جو ان کی تصنیف ہے نقلیات ہندی. لیکن جو پہلی 2 تصنیفات ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے. ہوا یہ چاروں تصنیفات جو ہے میر بہادر علی حسینی کی ہے. لیکن اس بار شاید ایگزام میں بنا تھا، ان کے حوالے سے ایک کوشچن آیا تھا نثر بے نظیر کے حوالے سے. جو ان کی تصنیف ہے یہاں سے کوشچن بنا تھا. نثر بے نظیر ہے، اخلاق ہندی ہے، نقلیات ہندی ہے، تاریخ اشام ہے. یہ چاروں کی چاروں تصنیفات آپ یاد رکھیں گے میر بہادر علی حسینی کے حوالے سے. تو یہاں تک کلیئر ہے؟ شاباش، جلدی سے بولیے، آگے بڑھتے ہیں. تو اس کے بعد آپ لکھیں گے کاظم علی جواں. کاظم علی جواں. کاظم علی جواں کو آپ لکھیں گے. اور ان کے جو کارنامے ہیں سب سے پہلے آپ لکھیں گے شکنتلا. شکنتلا. شکنتلا لکھ لیجیے. اس کے علاوہ سنگاسن بتیسی ہے. سنگاسن بتیسی ہے. شاباش. سنگاسن بتیسی ہے. شکنتلا ہے. لکھ لیا سبھی نے؟ شکنتلا ہے، سنگاسن بتیسی ہے. اور آپ مجھے بتائیں گے یہ سنگاسن بتیسی جو ہے کاظم علی جواں کے علاوہ اور کس کی تصنیف ہے یہ؟ شاباش. ان کا بھی تعلق فورٹ ولیم کالج سے ہی تھا. بتائیے. کاظم علی جواں کی جو تصنیف ہے سنگاسن بتیسی، اس کے علاوہ یہ کسی اور کی بھی تصنیف ہے، لیکن ان کا بھی تعلق جو ہے فورٹ ولیم کالج سے ہی رہا ہے. بتائیے.
लिख लीजिए, संगासन बत्तीसी लिख लीजिए, शकुंतला लिख लीजिए, उसके अलावा लिख लीजिए बारह मासा। बारह मासा। इसका दूसरा नाम क्या है? बारह मासा का दूसरा नाम क्या है? दस्तूर हिंद। दस्तूर हिंद। बारह मासा का जो दूसरा नाम है वो क्या है? दस्तूर हिंद। समझ में आया? शकुंतला है, संगासन बत्तीसी है, बारह मासा है, बारह मासा का जो दूसरा नाम है दस्तूर हिंद है, और इसके अलावा तर्जुमा कुरान मजीद। तर्जुमा कुरान मजीद। ये चारों तसनीफात आप याद रखेंगे काजिम अली जवान के हवाले से। क्लियर हुआ? बताइए। क्लियर हुआ? शाबाश। जवाब दीजिए, वॉइस क्लियर है ना? तो इसके अलावा लिख लीजिए नेक्स्ट, मजहर अली खां वल्ला। मजहर अली खां वल्ला। मजहर अली खां वल्ला के बारे में लिख लीजिए जो इनके अहम कारनामे हैं इनके। सबसे पहले आप लिख लीजिए, शबाश, लताइफ व ज़राइफ। लताइफ व ज़राइफ लिखना नहीं आएगा मुझे बताइएगा। लताइफ व ज़राइफ जो है इनकी तसनीफ है। इसके अलावा मादूनल, मादूनल और काम कुंडला। मादूनल और काम कुंडला, अगर लिखना नहीं आए बच्चे मुझे बताइए। मादूनल और काम कुंडला और बेताल पच्चीसी। मादूनल नल और काम कुंडला और इसके अलावा लिख लीजिए बेताल पच्चीसी। और नेक्स्ट लिख लीजिए जो मैंने पहले ही बोली है इस तसनीफ के हवाले से, लिख लीजिए लताइफ व ज़राइफ जो है अहम तसनीफ है इनकी। और इसके अलावा लिख लीजिए हफ्ता गुलशन। हफ्ता गुलशन। इसके अलावा दीवाने वल्ला। दीवाने वल्ला। इसके अलावा नेक्स्ट जो तसनीफ है तारीख जहांगीर शाही। तारीख जहांगीर शाही। तारीख जहांगीर शाही के अलावा लिख लीजिए पंदनामा। पंदनामा। पंदनामा, ठीक है। और पंदनामा के जो है अलावा लिख लीजिए और एक तसनीफ है इनकी तारीख शेर शाही। तारीख शेर शाही। मैं पहले से एक बार रिपीट करती हूँ फिर से। मजहर अली खान की जो तसनीफात है मादून अल काम कुंडला और बेताल पच्चीसी, गुलशन, तारीख शेर शाही, पंदनामा, ताइफ फजराइफ, तारीख जहांगीर शाही, दीवाने वला। सभी ने लिख लिया? कोई तसनीफ जो है पेंडिंग मत रही किसी को? अगर नहीं तो मैं बोर्ड पे लिखूंगी, अगर जो है लिखना किसी को बाकी है तो। लेकिन ये सारे की सारी इंपॉर्टेंट है जो भी इस इदारे से वाबस्ता थे। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेटली आएगा इस बार भी। तो इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए बीनी नारायण जहां। बीनी नारायण जहां। बीनी नारायण जहां के बारे में लिख लीजिए जो इनके कारनामे हैं। इनको लिख लीजिए सबसे पहले बहारे इश्क। बहारे इश्क। बहारे इश्क। इसके अलावा चार गुलशन। चार गुलशन। उसके अलावा दीवाने जहां। और बताइए मुझे दीवाने जहां जो है तज़किरा किसका है? तो बीनी नारायण जहां का ही है। ये दीवाने जहां जो है तज़किरा है बीनी नारायण जहां का। ठीक है। इसके अलावा लिख लीजिए नौ बहार। 1824 ईस्वी। नौ बहार। नौ इस तरह लिख लेंगे आप। नौ बहार। उसके अलावा बाग इश्क। बाग। बाग इश्क।
لکھ لیا سبھی نے؟ 4 گلشن، باغ عشق، بہار عشق، 9 بہار، دیوانے جہاں جو تذکرہ ہے بینی نارائن جہاں کا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہاں سے کوشچن بنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ لکھ لیجیے اس کے ساتھ مرزا علی لطف، اور مرزا علی لطف کا جو تذکرہ ہے ابھی ابھی میں نے بولا ہے گلشن ہند کے نام سے ہے، اردو کا پہلا تذکرہ ہے۔ کلیئر ہوا؟ لکھ لیجیے مرزا علی لطف، مرزا علی لطف لکھ لیجیے۔ اور مرزا علی لطف کی اگر ہم کارنامے دیکھیں گے، آپ گلشن عشق لکھیں گے، تذکرہ ہے ان کا، گلشن ہند جو ہے تذکرہ ان کا، مرزا علی لطف کا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ لکھ لیجیے مثنوی نیرنگ عشق، مثنوی نیرنگ عشق، نیرنگ، مثنوی نیرنگ عشق لکھ لیجیے۔ یہ 2 تصنیفات آپ یاد رکھیں گے، لیکن اگر ہم دیکھیں گے بینی نارائن جہاں کے حوالے سے تذکرہ اہم ہے، ٹھیک ہے، اور مرزا علی لطف کے حوالے سے یہ تذکرہ بھی جو ہے گلشن ہند کے نام سے، یہ دونوں کیا ہے بہت ہی اہم ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، للو لال جی، للو لال کوئی، نیکسٹ لکھ لیجیے للو لال کوئی۔ اور کل کا جو ہم نے پڑھا ہے کون کون پڑھ کے آیا ہے؟ للو لال کوئی کے بارے میں آپ لکھ لیجیے پریم ساگر، پریم ساگر۔ اس کے علاوہ راج نیتی، راج نیتی، اس کے علاوہ سبھا بلاس، سبھا بلاس، سبھا بلاس۔ اور اس کے علاوہ لکھ لیجیے مہادیو بلاس، مہادیو بلاس۔ اور اس کے علاوہ لطائف ہندی، لطائف ہندی، اور سنگاسن بتیسی، سنگاسن بتیسی۔ لکھ لیا سبھی نے؟ پریم ساگر ہے، راجنیتی ہے، سبھا بلاس ہے، مہادیو بلاس ہے، لطائف ہندی ہے، اور سنگاسن بتیسی ہے۔ بتائیے مجھے یہاں تک سبھی کو کلیئر ہے؟ ایک بار مجھے جو ہے بتائیے، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ اگر پینڈنگ کسی کو وہ بھی بتا دیجیے، ایک بار پھر سے میں ریپیٹ کرتی ہوں۔ جواب دیجیے، کلیئر ہے سبھی کو؟ چلیے اس کے بعد لکھ لیجیے، اس کے بعد لکھ لیجیے شاباش، ہیڈنگ ڈالیے اس کے بعد خلیل علی خان اشک، خلیل علی خان اشک کے بارے میں لکھ لیجیے داستان امیر حمزہ، داستان امیر حمزہ۔ اس کے علاوہ نگار خانہ چین، نگار خانہ چین، نگار خانہ چین۔ اس کے علاوہ کتاب واقعات اکبر، کتاب واقعات اکبر۔ اس کے علاوہ رسالہ کائنات جو، رسالہ کائنات جو۔ اس کے علاوہ منتخب الفوائد، منتخب الفوائد۔ داستان امیر حمزہ ہے، رسالہ کائنات جو ہے، نگار خانہ چین ہے، کتاب واقعات اکبر ہے، منتخب الفوائد ہے۔ یہ تصنیفات آپ لکھیں گے خلیل علی خان اشک کے حوالے سے۔ کلیئر ہوا؟
और आप मुझे क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। मौलवी अकराम अली जो है, मौलवी इकराम अली जो है, मौलवी अकरम अली जो है, इन्होंने विलियम हंटर की फरमाइश पर, इन्होंने क्या किया था, विलियम टेलर की फरमाइश पर, सॉरी हंटर नहीं है टेलर है, इन्होंने क्या किया था, विलियम टेलर की फरमाइश पर अरबी रिसाला का तर्जुमा किया था। लेकिन उस रिसाले का क्या नाम था बताइए कोई, इम्पोर्टेंट है। मौलवी कलाम अली ने विलियम टेलर की फरमाइश पर अरबी रिसाला का तर्जुमा किया था, लेकिन उस रिसाले का क्या नाम था? अख्वानुल सफ़ा, अख्वानुल सफ़ा, इख्वानुल सफ़ा। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। इसको आप याद रखेंगे, आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। सफ़ा, इख्वानुल सफ़ा जो है इसका तर्जुमा किया था फारसी, ये जो है फारसी रिसाला इख्वानुल सफ़ा का तर्जुमा किया था मौलवी कलाम अली ने, किसकी फरमाइश पर? विलियम टेलर की फरमाइश पर। अब आप मुझे बोलेंगे विलियम टेलर जो है ये फोर्ट विलियम कॉलेज के क्या थे? प्रोफेसर थे। लेकिन किसके बाद ये थे? फोर्ट विलियम कॉलेज की शोबा हिंदुस्तानी की प्रोफेसर रहे हैं किसके बाद? शाबाश, शाबाश, बताइए जल्दी से। सभी लोग जवाब देंगे क्योंकि कल कल मैंने पढ़ाया है। वेरी गुड। हंटर के बाद, विलियम हंटर के बाद टेलर का नाम आता है। वेरी गुड। तो क्लियर है यहाँ तक सभी को? मुझे बताइए इस रिसाले का रब्बी नाम आप याद रखेंगे, अहम है। और इसके बाद लिख लीजिए मिर्जा मोहम्मद फितरत, ये भी इसी के अंदर आते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर भी एक जो है मुसन्निफ है, ये मिर्जा मोहम्मद फितरत है। मिर्जा मोहम्मद फितरत है। और इनके हवाले से आप लिखेंगे मिर्जा मोहम्मद फितरत ने विलियम हंटर की मदद से, विलियम हंटर की मदद से, वही विलियम हंटर जो हंटर है जो कि विलियम टेलर से पहले आते हैं, ठीक है। मिर्जा मोहम्मद फितरत ने विलियम हंटर की मदद से इंजील का तर्जुमा किया था। मिर्जा मोहम्मद फितरत ने विलियम हंटर की मदद से इंजील का तर्जुमा किया था। किसकी मदद से? विलियम हंटर की मदद से इसका तर्जुमा किया था मिर्जा मोहम्मद फितरत ने। क्लियर हुआ? बताइए मुझे। ये सारी की सारी तसनीफात बहुत ही अहम है। और मुझे बताइए जो डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट है उनका ताल्लुक जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से था, ठीक है। लेकिन वो इस सारी के क्या थे? उनका ताल्लुक जो है इस दायरे से था, लेकिन किस हैसियत से जो है उनका ताल्लुक जो है इस दायरे से था? शाबाश, शाबाश, बताइए। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट का ताल्लुक क्या था फोर्ट विलियम कॉलेज से? शोबे उर्दू के सदर थे और पहले प्रिंसिपल भी थे। सॉरी, क्या थे? शोबे उर्दू के प्रोफेसर थे, प्रिंसिपल नहीं थे। शोबे उर्दू के प्रोफेसर थे और सदर थे। और उसके बाद जब हम बात करते हैं तो उसके जो डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट के बाद जो उर्दू शोबे के जो सदर रहे हैं मुकर्रर किए गए थे जेम्स मॉइट थे। और मॉइट के बाद हंटर थे। और हंटर के बाद फिर कौन थे? टेलर थे। और टेलर के बाद अब सभी को पता है थॉमस रिबोक है। वेरी गुड। और मुझे बताइए फोर्ट विलियम कॉलेज की शोबे हिंदुस्तानी के पहले जो मीर मुंशी थे वो कौन थे?
पहले जो मीर मुंशी थे कौन थे वो? बताइए। पहले मीर मुंशी कौन थे शोबे हिंदुस्तानी के? फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबे हिंदुस्तानी के पहले मीर मुंशी कौन थे? मीर बहादुर अली हुसैनी। बच्चे वीर नहीं है, मीर है, मीर। वीर नहीं है, मीर है। और बताइए नसर बेनजीर किसकी तसनीफ है? नसर बेनजीर किसकी तसनीफ है? शाबाश। नसर बेनजीर किसकी तसनीफ है? मीर बहादुर अली हुसैनी, यानी इन्हीं की तसनीफ है वो नसर बेनजीर। और ये क्या थे? फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबे हिंदुस्तानी के पहले मीर मुंशी थे। वेरी गुड। क्लियर है सभी को? शाबाश, क्लियर है सभी को? तो कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे दिल्ली कॉलेज के हवाले से। ठीक है, दिल्ली कॉलेज के हवाले से कल हम पढ़ेंगे, आप सभी लोग पढ़ के आएंगे। किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन है या कहीं भी लिखना बाकी है? कुछ भी अगर है तो बताइए। शाबाश। जो फर्स्ट पेपर की क्लास होती है वो होती है आज आपकी? बच्चे एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट शायद आई थिंक 11 दिसंबर है शायद। 9 या 11 दिसंबर है बच्चे। हाँ, यही कुछ 9-10 दिसंबर के आसपास ही है। तो जितना जल्दी हो सके आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल कीजिए, कि लास्ट तक का इंतजार मत कीजिए, कि फिर आपके सेंटर जो है दूर आते हैं बहुत। और इस बार सभी बच्चे जो है एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो फिल करेंगे। कोई भी बच्चा जो है वेट नहीं करेगा, जून का एग्जाम अब देंगे, सभी के सभी बच्चे एग्जाम देंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे। हाँ बच्चे सेंटर वहां पे डालना रहता है, क्योंकि 4 प्रेफरेंस जो है आपको देनी होती है। पहले जो आपको सबसे नजदीक जो है होगा वो आप रखेंगे, उसके बाद जो थोड़ा सा दूर होगा उसके बाद उसी अकॉर्डिंग। तो फिर कभी कभी क्या होता है, जो आप प्रेफरेंस पे पहले नंबर पर डालते हैं कभी कभी वही सेंटर आपको मिलता है, और कभी कभी आपको तीसरे नंबर पर जो आपने प्रेफरेंस दी होती है वो सेंटर आपको मिलता है। तो बेहतर है कि आप पहले ही एप्लीकेशन फॉर्म्स को अच्छे से फिल कीजिए। बाद में पता नहीं क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा, तो फिर बहुत इशू आते हैं फिर। तो बेहतर है पहले ही कर देना। तो बच्चे बेहतर है कि आप इसी बार एग्जाम दीजिए, कि जून का अगर देंगे तो वो तो जून में देखेंगे, लेकिन पहले आप दिसंबर का अटेम्प्ट दे दीजिए। ठीक है, जिस बच्चे की पूरी तैयारी है भी नहीं, ठीक है, तो वो भी इस बार एग्जाम में बैठेगा। तो आपको थोड़ा सा पैटर्न भी समझ आ जाएगा, और आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए किस तरह का पेपर आता है, कैसे माहौल होता है, किस तरह का जो है सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना? तो बच्चे तभी तक ही रिकॉर्ड फॉर्म में क्लासेस रहेंगी जब तक ये बैच है, जब तक हमारा सिलेबस यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको कुछ यहाँ पे नहीं रहेगा। तभी तक इसको एक्सेस कर पाएंगे जब तक आप यहाँ पर है बस। सभी बच्चे एग्जामिनेशन फॉर्म जो है, जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो फिल करेंगे टाइम से, तो आराम से जो है आपको कोई भी दिक्कत जो है फिर नहीं होगी सेंटर के हवाले से। तो पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, वो अब पता नहीं होता है, क्योंकि एनटीए का कोई भरोसा नहीं है। तो बेहतर है इसी बार आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएं, तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि दिन ब दिन जो है कंपटीशन बहुत ज्यादा है। मेहनत कीजिए, अभी आपके पास टाइम है, इंशाल्लाह आप हो जाएगा आपका। तो अगर हम देखेंगे आज क्या तारीख थी, 21 नवंबर, है ना? 21 नवंबर जो अगर हम देखेंगे फिर तो अगर हम देखेंगे 20 दिन आपके पास है,
کیونکہ 20 دن جو ہے آپ کو دیے گئے ہیں، ابھی بھی آپ کے پاس 20 دن ہے، اپلیکیشن فارم کو آپ آرام سے کر سکتے ہیں. بہتر ہے آپ جو ہے اسی مہینے کام کریے، جو ہے اپلیکیشن فارمز کو فل کیجیے. تو پھر بعد میں دیکھیں گے 1 جنوری سے لے کر جو ایگزامینیشن ہے 19 جن کے بیچ تک، تو کبھی بھی آپ کا پیپر ہو سکتا ہے. وہ پہلے شفٹ میں بھی ہو سکتا ہے، پہلے جو 2 3 شفٹ میں جو ہے ایگزام کر دیا جاتا ہے، تو پہلے میں بھی ہو سکتا ہے، دوسرے میں بھی ہو سکتا ہے. تو چانسز ہے دوسرے یا تیسرے میں ہوگا. فرسٹ سے لے کر کبھی بھی آپ کا پیپر ہو سکتا ہے. وہ تو پھر بعد میں ہم دیکھیں گے جب آئے گا سبجیکٹ وائز شیڈول، جب آئے گا وہ بعد میں دیکھیں گے. لیکن پہلے آپ دھیان دیجیے، آپ اچھے سے پڑھیے، ٹائم زیادہ دیجیے فرسٹ پیپر کو بھی اور سیکنڈ پیپر کو بھی. باقی کوئی اگر کوئی کوئری ہے، کوئی کوشچن ہے تو بتا دیجیے، پھر میں کلاس کو رکھتی ہوں. کل انشاءاللہ ملتے ہیں. کل ہم دلی کالج کے بارے میں پڑھیں گے. اور کوشش کیے زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی. آپ داستانیں پڑھیے، ناول پڑھیے، جو بھی ہمارے نصاب میں ہے، افسانے ہیں، ٹھیک ہے، ڈرامے ہیں، مثنویاں ہیں، ٹھیک ہے، ساری کی ساری چیزیں آپ پڑھ لیجیے، ریوائز کر لیجیے. ابھی آپ کے پاس بہت ٹائم ہے. کلیئر ہے سبھی کو؟ تو چلیے پھر ہم آج کا کلاس یہی تک رکھتے ہیں. ملتے ہیں کل کی کلاس میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.